हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित एक खास पैटर्न का सवाल। और इस सवाल को पहले मैं परंपरागत विधि से हल करूंगा और उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जो कि उसी परंपरागत विधि से ही मिलेगा। तो आते हैं पहले सवाल पे। यदि 3a = 2b = 4c, तब a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। 3a 2b के बराबर है और 2b 4c के बराबर है, तो हमको a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो जब स्कूलों में इस तरह के सवालों को हल करना बताया जाता है तो इसका प्रक्रिया ये है। हम लोग मानते हैं कि 3a = 2b = 4c = हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक संख्या k। अब इसके बाद 3a को k के बराबर रखेंगे। तो 3a को k के बराबर रखेंगे तो हमको मिलेगा 3a = k, और ये हो जाएगा a = k/3। ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2b को भी k के बराबर रखेंगे। तो 2b = k, तो b का मान हो जाएगा k/2। उसी प्रकार 4c को रखेंगे k के बराबर, क्योंकि तीनों k के बराबर हैं, तो c = हो जाएगा k/4। तो अब यहाँ से हम लोग a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कर सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा k/3 अनुपात k/2 अनुपात k/4। तो ये k उभयनिष्ठ गुणांक है, तो ये हट जाएगा। मतलब a और b और c का अनुपात आ जाएगा 1:3 अनुपात 1:2 अनुपात 1:4। अब हमको a b c का अनुपात ज्ञात करने के लिए इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त ले लेना है, जो कि 12 के बराबर होगा, और 12 का इसमें तीनों में गुणा कर देना है। तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तीनों में, तो अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात के नियम के अनुसार यदि समान संख्या का अनुपातिक अंकों में गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 12 का जब गुणा करेंगे तो 1/3 में गुणा करेंगे तो 12/3 अनुपात 12/2 अनुपात 12/4। तो ये हमको मिल जाएगा, देख सकते हैं, 3 चौक 12, 2 छक्के 12 और 4 तिया 12। मतलब a b और c के बीच अनुपात होगा 4:6:3। तो देख सकते हैं ये c इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आते हैं इसके शॉर्टकट मेथड पे। इसका शॉर्टकट मेथड इसी प्रोसेस में छिपा हुआ है। हमने यहाँ क्या किया, देखिए, मूल रूप से हमने इनका लघुत्तम समापवर्त निकाला, जो कि 12 के बराबर आया, और उस 12 को 3 से भाग दे देंगे तो a के संगत अनुपातिक अंक मिलेगा, जो कि a का गुणांक है। मतलब a b और c के गुणांकों का हमको लघुत्तम समापवर्त ले लेना है, और उस लघुत्तम समापवर्त को यदि हम a के गुणांक से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो a के संगत अनुपातिक अंक मिल जाएगा 4। उसी प्रकार 12 जो लघुत्तम समापवर्त आया है उसको b के गुणांक से भाग देंगे। तो 12 को 2 से भाग देंगे b के गुणांक से, तो 2 छक्के 12, मतलब b के संगत हमको अनुपातिक अंक मिल जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। उसी प्रकार लघुत्तम समापवर्त को c के गुणांक से भाग देंगे तो 4 तिया 12, ये c के संगत अनुपातिक अंक मिल जाता है। तो मूल रूप से इस पूरे प्रोसेस में हमने ये किया है, हमने a b और c के गुणांकों का लघुत्तम समापवर्त निकाला है, फिर उसको a के गुणांक 3 से, फिर b के गुणांक 2 से और c के गुणांक 4 से भाग देकर a b और c के संगत अनुपातिक अंक प्राप्त किया है। अगले सवाल पे आते हैं। ये भी इसी पैटर्न का है। यहाँ पर अब हम पूरे प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, परंपरागत विधि में हम जो शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया था उस पे जाएंगे। 4a = 5b = 3c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, a के गुणांक, b के गुणांक और c के गुणांक का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। तो यदि आप इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे 4, 5 और 3 का, 4 5 6 20 दिया 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। अब इस 60 को
ए के गुणांक से भाग देंगे तो ए के संगत अनुपातिक अंक मिलेगा। ए का गुणांक 4 है तो 4 से इसको भाग देंगे 60 को, तो 15 चौक 60 होता है, तो ये ए के संगत अनुपातिक अंक मिल गया। उसी प्रकार बी के गुणांक से भाग देंगे तो बी के संगत अनुपातिक अंक मिल जाएगा, तो 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, तो ये बी के संगत अनुपातिक अंक मिल गया। अब सी के गुणांक से भाग देंगे 60 को, तो 20 दिया 60 होता है, तो हमको सी के संगत अनुपातिक अंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 15:12:20। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।